हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके उन बच्चों के बारे में यह सेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो अभी हाल ही में अपनी 12वीं की परीक्षा पास किए हैं, या फिर 2026 में अगर आप सभी बच्चे अपना जो करियर है वो मेडिकल सेक्टर की ओर बढ़ाना चाह रहे हो, एक अच्छा ऊंचाई छूना चाह रहे हो, तो ये वीडियो यकीन मानिए आपके लिए एक रामबाण होने वाला है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हम बात करेंगे यूपी के हमारे उन बच्चों के बारे में जो 2026 में नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है यूपी सीनेट एग्जाम 2026 का। मैंने पहले भी आप सभी बच्चों को बता दिया है कि यूपी सीनेट क्या होता है, कैसे एग्जाम दिए जाते हैं और इसकी क्या पात्रता होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है। लेकिन फिर भी हम कुछ एक मुख्य बिंदु पे चर्चा कर लेंगे जो इसके बेसिक इंफॉर्मेशंस है। देन आफ्टर आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कौन से आपके 5 ऐसे एग्जाम सीक्रेट्स हैं जिनको जानने के बाद आप इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे, और यह मेरा दावा है आप सभी बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंफॉर्मेटिव सेशन को, और आप सभी बच्चे इस सेशन को पूरा देखिएगा विदाउट स्किपिंग वीडियो, क्योंकि स्किप करोगे तो बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भी साथ में स्किप हो जाएगी। साथ में ही हमारे सभी बच्चे जो 2026 में इस एग्जाम को देना चाहते हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी बच्चे इस व्हाट्सएप ग्रुप को मस्त से मस्त ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका बेनिफिट बच्चों यह मिलने वाला है कि हमने एक इनिशिएटिव प्रोग्राम उठाया है, एक प्रॉपर एक इनिशिएट किया है प्रोग्राम को, जिसमें हर वो बच्चा जो आज न तो कल पैसे की तंगी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाता, उन्हें कुछ दिक्कत हो जाती है, वो एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाता है, या फिर उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं होता है, पैसे की कमी के कारण वो एग्जाम नहीं दे पाते, तो आप सभी बच्चों को अब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। एस्पेक्ट विजन ये दावा करता है, और ये मैं स्पेशली ऑनलाइन बोल रहा हूं आप सभी बच्चों के सामने, आप सभी को A to Z मटेरियल से लेकर के इंपॉर्टेंट नोटिस अपडेट जितने भी कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है वो सब के सब आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगा। साथ में ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो अपकमिंग अपडेट्स होंगे वो आपको यहां पे मिलेंगे। तो चलिए अब समय को बिना बर्बाद किए बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूपी सीनेट क्या है और यूपी सीनेट कौन कौन दे सकता है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको इस एग्जाम को समझने से पहले जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों आपको यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सीनेट का फुल फॉर्म होता है ये कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में, ठीक है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट और शॉर्ट फॉर्म में सीनेट बोलते हैं। ये कौन करवाता है? तो ये एक यूनिवर्सिटी है आपकी लखनऊ में, जिसका पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ABVMU भी बोलते हैं। ये हर साल जो है उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए एक अवसर देता है, जहां से आप इस एग्जाम को निकालने के बाद 4 साल का BSc नर्सिंग का डिग्री कोर्स करते हैं। उसके बाद आप जो है आगे एलिजिबल हो जाते हो अपना करियर जो है नर्सिंग के क्षेत्र में बनाने के लिए। बच्चों आने वाले समय में नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, वहां आपके पास बहुत से अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। खास करके एक बार आपने नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना लिया तो आप बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जो दे सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप जो है नर्सिंग ऑफिसर के लेवल पे जा सकते हो, जो अपने आप में एक बड़ी पोस्ट है, एक अच्छी सैलरी है। और बच्चों इसमें और भी बहुत सारे फील्ड है, जैसे रिसर्च के सेक्टर में जा सकते हो, टीचिंग के सेक्टर में जा सकते हो। अगर अब बात करें इस एग्जाम के आगे, तो देखिए इस एग्जाम का जो मोड होता है ये ऑफलाइन होता है, जनरली पेपर पेन होता है मोड। अगर इसकी एग्जाम की टाइमिंग करें तो 2 घंटे का ये एग्जाम होता है, जिसको 120 मिनट में आप डिवाइड कर लो, ठीक है।
लैंग्वेज इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है, तो दोनों लैंग्वेज में आप जो है एलिजिबल हो, क्वेश्चन वहां आते हैं, आप आराम से समझ सकते हो। देन आफ्टर अगर बात करें तो इसका क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप का होता है। अगर बात की जाए कि ये क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं, तो बच्चों इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप सभी, और जो बच्चे पहले से जानते हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा, तो जनरली वो बच्चे भी अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा जो है देखो बच्चों, उन बच्चों के लिए भी बैकग्राउंड में जाकर के बताना आवश्यक है जो अभी नए नए इस वीडियो को देख रहे हैं, जो 2026 में एग्जाम को देना चाहते हैं। तो एस्पेक्ट डिवीजन हर बच्चे में भेदभाव नहीं करता, एस्पेक्ट डिवीजन हर बच्चे को एक समान लेकर के ही चलता है, इसलिए हमारा यह दायित्व है, कर्तव्य है कि हम इन सारे बातों को जो है ना हर उस बच्चे के साथ साझा करें। तो आप लोग थोड़ा सा यहां पे जो है कोऑपरेट कीजिएगा, जिन्हें पहले से पता है, क्योंकि आगे जो इंफॉर्मेशन होगा वो दोनों बच्चों के लिए होगा, जिन्हें पता है और जिन्हें नहीं भी पता है। तो देखिए यहां जो जनरली आपका क्वेश्चन आता है बच्चों, अगर बात की जाए तो 11th 12th लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जनरली अगर हम बोले तो आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 3 सेगमेंट देखने को मिलते हैं जहां से क्वेश्चन की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि फिजिक्स से जो है क्वेश्चन 30 आते हैं, केमिस्ट्री से 30 आते हैं, और बायो की अगर बात करूं तो यहां से भी 30 आते हैं। बहुत बच्चे यहां से ये भी बोलते हैं कि सर मैंने तो 12वीं में पीसीएम किया था, पीसीबी तो किया ही नहीं था। तो वो बच्चे भी पात्र हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं इस एग्जाम को, जो पीसीएम के साथ एडिशनली जो है वो बायो जिन्होंने लिया था। अगर मैं बात करूं कि इसके साथ आपका जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है ये 10 नंबर का आता है, जनरल इंग्लिश जो है ये 10 नंबर का आता है, और जनरल नॉलेज जो है ये भी 10 नंबर का आता है। टोटल अगर बात करें तो 120 मार्क्स का जो है ये प्रॉपर पेपर होता है, जिसमें सबसे खुशखबरी यानी सबसे अच्छी बात सभी बच्चों के लिए है कि इसमें निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यानी कि आप अपने सूझबूझ से है इस पेपर को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने सही उत्तर दिया तो 1 अंक, मैंने बता दिया निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आंसर नहीं दिया तो 0, और कुल अंक जो है 120 प्रश्न पे 120 अंक दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे कि आपका मोस्ट जो यहां पे 11th 12th के लेवल में देखा जाए तो फिजिक्स का ये सारे चैप्टर्स हैं, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है, ये सारे आपके फिजिक्स के हो गए। वैसे ही आपके यहाँ पे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के साथ साथ जो है बायोलॉजी, ये सारे विषय जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बच्चों सवाल यहाँ ये आता है कि ये तो मैंने पहले भी बता दिया है, अगर सीनेट के बारे में और बेहतर डिटेल में आप जानना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज हमारी एक स्ट्रैटेजी है कि 2026 आपको एक सीट लेना है। और क्यों लेना है तो आप अपने आप से पूछो, घर में शीशे के सामने खड़ा हो, देखो अपने आप से बेहतर एनालाइज करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। आप अगर चाहोगे कि सामने वाला आपको समझ ले तो कोई नहीं समझने वाला, आपको अपने आप से बेहतर समझने वाला कोई नहीं मिलेगा बच्चों। तो जनरली अपने आप से पूछो कि क्या 2026 में मुझे अपने भविष्य को लेकर सीरियस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपके अंदर खुद इतने जवाब के सवाल आ जाएंगे ना, और सारे आपके जितने भी जवाब होंगे सबके सवाल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पढ़ाने में आपके गार्जियन का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है, आपके पेरेंट्स कितना त्याग कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। और जब ये चीज आपको जो है अंतर अनुभव हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा ना, फिर कोई मोटिवेशन और मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं है आप सभी को। अब आइए देखिए, बात करते हैं यहां पे कि 2026 में 5 ऐसे कौन से सीक्रेट हैं जो कि आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। तो बच्चों अभी मैं आपको ये 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जो ना केवल सीनेट बल्कि एग्जिस्ट अगर कोई भी एग्जाम कर रहा है ना, उसको आप आराम से निकाल लोगे। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। ये देखिए, ये है टोटल 5 मंत्र इसका। अब सवाल यहां पे ये आता है कि यहां कौन से ऐसे 5 मंत्र हैं। ये तो आप बोलोगे कि सर
ये तो हम पहले भी जानते हैं, इसमें कुछ खास बात क्या है। रिवीजन हम जानते हैं कि रिवीजन मेक अ मैन परफेक्ट, हम जानते हैं कि एग्जाम को समझना जरूरी है, कट ऑफ भी जरूरी होता है, क्वेश्चन भी जरूरी होता है, बुक भी जरूरी होता है। तो कुछ नया क्या बता रहे हैं आप? नया यहां पे मैं बता रहा हूं कि आप सभी को रिलेट करके कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं सीनेट के बारे में जो कि आपको 2026 में देना है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया कि बाबू आप सभी को सबसे पहले यह समझना होगा कि एग्जाम क्या है, एग्जाम का नेचर क्या है, एग्जाम डिमांड किस चीज का कर रहा है। जब आप समझ जाओगे ना कि ये एग्जाम नर्सिंग का है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता, 120 अंक आते हैं, 120 प्रश्न होते हैं, तो इस तरीके से आपके अंदर एक जो है ना बेस तैयार होगा। जब घर मकान बनाया जाता है ना, तो सबसे पहले वहां पे एक बीम बनाया जाता है प्रॉपर, ताकि वो नींव अच्छे से मजबूत हो सके, नहीं तो मकान ढहते देर नहीं लगती। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को, दुनिया में कोई भी एग्जाम एग्जिस्ट करे, आपको सबसे पहले यह जरूरी हो जाता है कि यह एग्जाम है क्या, इसको समझो। अब आप बोलोगे कि सर एग्जाम समझना कितना मुश्किल बात है, लेकिन आप यकीन करो हर एक बच्चा जो है एक समान नहीं होता। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें एग्जाम के बारे में समझने में समय लग जाता है, और अगर वो इस चीज को समझ जाएंगे ना तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एग्जाम क्या है। जब आप ये समझ लीजिएगा कि एग्जाम क्या है, देन आपको सबसे पहले जो है यहां से सीधे आप आओ कट ऑफ पे। आप बोलोगे कि सर कट ऑफ पे क्यों बोल रहे हैं आने के लिए? तो जनरली हर साल का आप कट ऑफ देखोगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है, क्यों डिफरेंस आ रहा है। अगर ये ओपन रैंक वाइज जा रहा है, कैटेगरी रैंक वाइज जा रहा है, तो ये एक समझोगे आप, क्योंकि जब आप कट ऑफ देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन तक पहुंचे, और क्वेश्चन जो है कट ऑफ को इफेक्ट करेगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अब साथ में एक चीज और यहां पे निकल के आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने रहेंगे, ठीक है। तो जब आप ये चीज सारे समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, तो उसका आउटपुट कैसा निकलता है। जब ये समझ लोगे ना तो सबसे पहले क्वेश्चन देखोगे, पिछले 2-3 सालों का क्वेश्चन देखोगे। और जनरली मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि अगर हमेशा आप कभी एनालाइज करो और बोलना कि सर गलत बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपने सामने खोलो। खोलने के बाद उसमें देखना कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके 4 ऑप्शन होंगे, उस चारों ऑप्शन में से अगला साल छोड़ दो, उसके अगले साल हो सकता है कि उस चारों का जो पॉइंट है, जो की पॉइंट्स है, उससे उठा के क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। जब आपको यह पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, तो सोर्स आपको पता चल जाएगा कि बुक क्या है। और जनरली जो है साफ साफ कह दिया गया है कि आपको जो है या तो 11th पढ़ लो या 12th, सॉरी या दोनों पढ़ लो, ठीक है। तो ये यही बेस होता है, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा 11th। सबसे पहले क्वेश्चन देखना, देखो सबसे पहले ये देखा जाता है ना कि जो युद्ध रणभूमि होता है वहां पे कितना दुश्मन आ रहे हैं, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला जो है उसकी संख्या 1000 10,000 में है, तो आप बड़ा हथियार लेके जाओगे, ठीक है। पता चला तलवार लेके चल गए और सामने वाला तोप लेके खड़ा है, तो हालत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा किस लेवल का लेके आ रहा है, ठीक है। आई होप कि ये सारा जो ये मैंने सीक्रेट बताया आपको, ये आप कभी यूटिलाइज भी करोगे। बहुत बच्चे होते हैं सुनते हैं, सुनने के बाद अच्छा सर ने बोला था छोड़ देंगे, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस चीज को आप अपने ऊपर फॉलो कीजिए और 2026 लिख के ले लो मुझसे कि आपका एक सीट कंफर्म होगा। और जब आपकी पहली काउंसलिंग होगी ना, काउंसलिंग अभी आपको अगर नहीं आइडिया है कि काउंसलिंग क्या होता है, तो मैं एक सिंपल वर्ड में कह दूं कि जब आप सीनेट का एग्जाम दीजिएगा तब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में आप कॉलेज डालोगे कि कौन कौन सा बेहतर कॉलेज है, तो वो आगे की प्रक्रिया है, वो सब हम आपको बताएंगे। जब तक आप कॉलेज तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी को करना क्या है, फिलहाल अपने आप को टारगेट करो, मैंने जो 5 स्टेप्स बताए उसको फॉलो करो और अपने लेवल को चेक करो, ठीक है।
आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग रहा हो, इंफॉर्मेटिव रहा हो। बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ में ही ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मस्त से मस्त जो है एस्पेक्टविजन को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो है हम कंटिन्यूअसली आप सभी के लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।